देश के लगभग 60% या उससे भी ज़्यादा क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा सर्दी जो पड़ रही है, वो क्यों पड़ रही है, इस मैप को देखकर आप समझ सकते हैं। क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में अगर बर्फ़बारी होती है और बर्फ़बारी के बाद वहाँ से होकर ठंडी हवाएँ चलनी शुरू होती हैं, तो उन हवाओं का असर जिन-जिन इलाकों तक पहुँचता है, वहाँ पर तापमान में बड़ी गिरावट होती है और सर्दी का प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप इस मॉडल को देखें, इस विंड पैटर्न को देखें, तो आप समझ सकते हैं कि ये हवाएँ लगातार चल रही हैं और स्ट्रेट बहुत ही कम सिचुएशन ऐसी होती है। आप यहाँ देखिए, पंजाब से लेकर पूरा बिहार, बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र तक, गुजरात, राजस्थान, ये पूरा का पूरा रीजन प्रभावित है। ओवरऑल अगर हम कहें कि लगभग 80% एरिया में या 85% एरिया में उत्तरी दिशा से आने वाली हवाओं का असर रहेगा और है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि इस दौरान हवाएँ सीधी चल रही हैं उत्तरी दिशा से और इन हवाओं का असर लगातार बना हुआ है। अनुमान ये है कि आज, क्योंकि डब्ल्यूडी इस समय दस्तक दे रहा है और इसके प्रभाव से आज अगर हम अगले 3 दिन की बात करें, 18, 19 और 20 जनवरी की, तो इस दौरान 18 जनवरी को जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो रीजन होंगे इनमें लाइट रेन हो सकती है, लाइट स्नोफॉल की संभावना भी रहेगी पर्वतीय इलाकों में, ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी, ज़्यादा भारी बर्फबारी नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में लाइट रेन हो सकती है। इधर तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा तथा तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों में और लक्षद्वीप में कहीं-कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत सीमित रहेगा, इधर बारिश का इन इलाकों में भी रहेगा और इन उत्तरी इलाकों में भी। मेजर जो वेदर है वो अगले 24 घंटों के लिए वो जो आपको अफेक्ट करने वाला है, चाहे हम पंजाब की बात करें या हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या फिर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में इंक्लूडिंग गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, कर्नाटक, रायलसीमा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी, इन सभी भागों में ठंडी हवाओं के चलते दिन और रात के तापमान बिलो नॉर्मल रहेंगे और कई जगहों पर बहुत प्रचंड सर्दी लगातार जारी है और इसका प्रभाव आज जारी रहेगा। और इन हवाओं के कारण ही क्योंकि जो नमी बनी हुई है और जिस नमी के चलते, जिस लेयर के चलते जो धूप का प्रभाव है उत्तर भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और सेंट्रल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में, साथ ही पूरब में झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में धूप का असर इन भागों में कम रहा है पिछले 2-3 दिनों से और इसी वजह से यहाँ पर जो दिन का तापमान है वो भी बिलो नॉर्मल बने हुए हैं और कोल्ड डे कंडीशन कई जगहों पर बनी हुई है। तो आज भी ये कंडीशन रहेगी इन भागों में, लेकिन ये हवाएं जब तेज़ होती हैं, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाएं जो कि ड्राई होती हैं, अगर ये उस लेवल पर पहुंचती हैं जहां पर ये मॉइस्चर है, तो उस मॉइस्चर को धीरे धीरे साफ करना शुरू कर देती हैं और इसकी वजह से धूप का प्रभाव धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है इन भागों में, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज वेदर में नहीं होगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अगले 24 घंटों के बाद क्या स्थिति होगी, यानी 19 जनवरी को पूरे भारत में क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर पूरे भारत में अगर आप देखें तो हवाओं के ज़रिए हवाओं को समझने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। साउथ इंडिया में बारिश की गतिविधियाँ और रिड्यूस हो जाएंगी, पूर्वोत्तर भारत में एज़ यूजुअल रहेगा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। और हवाओं की दिशा आप देखिए, हवाओं का जो प्रभाव था पंजाब से लेकर बिहार तक, पश्चिम बंगाल, यहाँ दक्षिण भारत में और गोवा, गुजरात तक, ये सभी क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन अभी यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है गुजरात और इससे सटे जो बलूचिस्तान और सिंध पाकिस्तान के इलाके हैं, इन इलाकों से होकर हवाएं आ रही हैं जो कि बंगाल अरब सागर की तरफ से आने वाले मॉइस्चर को लेकर साथ आएंगी। तो ये हवाएं थोड़ा सा कम ठंड होंगी, कम कूल होंगी। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर में इंप्रूवमेंट होने की संभावना है, गुजरात में भी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी जगहों पर। लेकिन बहुत मेजर चेंज आपको कल भी देखने को नहीं मिलेगा, 19 जनवरी को भी। और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में 19 जनवरी को बारिश बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हिमपात की संभावना है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी को भी सिचुएशन कमोबेश ऐसे ही रहेगी और उत्तर भारत के पहाड़ों पर थोड़ी बहुत बारिश होगी। मैदानी इलाकों में गुजरात की तरफ से होकर, राजस्थान की तरफ से होकर लगातार हवाएं आ रही हैं और ये हवाएं चलती रहेंगी और उत्तरी दिशा से हवाएं यहाँ तक भी पहुँच रही हैं। मैदानी इलाकों में, उत्तर भारत में, राजस्थान में आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश शुरू हो सकती है, क्योंकि एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ 21 जनवरी को दस्तक देने वाला, जो काफ़ी स्ट्रांग होगा और 20 जनवरी की रात से ही
राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और उसके बाद 21 जनवरी को आप देखेंगे कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट यूपी, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में बादल छाएंगे और बारिश होगी। और उसके बाद 22 जनवरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बादल, तो उत्तर प्रदेश के बाकी शहर प्रभावित होंगे, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके प्रभावित हो सकते हैं और कई जगहों पर फिर से बारिश देखने को आपको मिल सकती है। लगभग रेप्लिकेट हो रहा है पिछले वीक का वो वेदर, जिस तरह का वेदर आपने देखा था जिसमें राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बहुत भारी ओलावृष्टि हुई थी जिससे फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा था। लेकिन उतनी भारी इस बार नहीं होगी, हालांकि पैटर्न कुछ वैसा ही रहने वाला है। इस विशेष बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।